आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड रो सम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलो अब हम अपने आंसर के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन जो कि अब तक आपको याद हो ही चुकी होगी वह है हमारी import java.util.scanner। स्कैनर का एस बड़ा होता है हमारा और इसके बाद हम सेमीकोलन डालते हैं। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। इसकी अगली लाइन होती है हमारी क्लास ABC की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद हमारा एक कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा। इसके अंदर सबसे पहले तो हम अपने जो हमें वेरिएबल्स पूरी क्लास में हमने यूज़ करने हैं वो हम डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक चाहिए मैट्रिक्स, हम उसका नाम रखते हैं इंट A। फिर उसके बाद हमें साथ में चाहिए इंट S जिसमें हम सम स्टोर करेंगे, या फिर मैं सम ही नाम रख देती हूँ, आपको आराम से पता लग जाएगा। चलो अभी हमें और कोई वेरिएबल चाहिए। हाँ, सबसे पहले हमें चाहिए एक रोज़ का और एक चाहिए कॉलम्स का। इसके अंदर हम अपने रो का क्या नंबर है और कॉलम का क्या नंबर है वो यूज़र से लेके सेव करेंगे। अब हमारा पहला मेथड होगा हमारा, हम 2 लाइन छोड़ देते हैं कि अगर बाय चांस कभी भी हमें बाद में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में से छोड़ा कीजिए, अगर कई बारी रह जाता है तो फिर वो बहुत एंटाइडी लगता है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे अपना void input, ये हमारा मेथड है। इस मेथड के अंदर हम सारे इनपुट लेंगे। हमें क्या क्या इनपुट लेना है? सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स इनपुट नहीं, सबसे पहले हमें करानी है रोज़ इनपुट, फिर हमें कॉलम्स इनपुट करानी है। तो चलो सबसे पहले अपनी स्कैनर वाली लाइन लिख लें, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। यहाँ पर स्कैनर का S बड़ा होता है और ये वाले S का भी S बड़ा होता है। ये S छोटा होगा system.in वाला। इसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। फिर इसके बाद हमें लिखना है system.out.println एंटर रोज एंड कॉलम्स। मैं R&C लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम है। अगर आपके पास जगह हो तो आप आराम से इसे पूरा भी लिख सकते हैं। अब इसके पहले सबसे पहले हम रोज इनपुट कराएंगे। R इज इक्वल टू SC.nextInt। एक चीज़ है, अगर आपने यहाँ पे स्कैनर SC की जगह अकेला S लिया है तो हमारा यहाँ पर आएगा R इज इक्वल टू S.nextInt। अगर आपने यहाँ पे J लिया है तो यहाँ पे J.nextInt। मैं हमेशा SC लेती हूँ क्योंकि स्कैनर का भी SC और ये भी SC है तो ऐसे ईजी रहता है याद करने के लिए। बट अगर आप चाहे तो आप कुछ और भी रख सकते हो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर कॉलम को भी हम उसी से लिखेंगे SC.nextInt। अब मैं एक स्टेप बताने लगी जो अक्सर बच्चे लिखना भूल जाते हैं और इससे मार्क्स बहुत ज़्यादा कट होते हैं। देखो हमने A को डिक्लेयर तो कर दिया बट लेकिन हमने अभी तक A की मेमोरी एलोकेट नहीं की हुई। तो अब हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू न्यू A R C। ओके, ये इसका स्टेप है। ये एरिया है, ये इंट है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, न्यू इंट RC। इसके बाद हमारा आ जाएगा, अब हमने अपनी मैट्रिक्स को इनपुट कराना है तो हम लिखेंगे system.out.println एंटर एलिमेंट्स। अब हम अपने फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट I, इंट यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कहीं भी अभी तक I डिक्लेयर नहीं किया। I की अगर आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो आप सीधा लिख दें, जो हमारा I है वो लूप वेरिएबल है और लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। R इज़ लेस देन R I प्लस प्लस। I लूप के अंदर हमारा J लूप आएगा। J हमारा C से छोटा है क्योंकि J किसके लिए होता है? कॉलम्स के लिए। आप I और J की जगह कोई और वेरिएबल्स भी ले सकते हो। फिर अंदर हमारा आ जाएगा A इज़ इक्वल टू AIJ इज़ इक्वल टू SC.nextInt। इसके बाद हम ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, इसके अंदर हमारा सारा आ जाएगा। ये हमारा मेथड भी क्लोज हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे, वो होगा हमारा void sum। तो अब हम void sum में सम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें अपना मैट्रिक्स भी पता लग गया है, हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए था, रोज़ भी हैं कॉलम्स भी हैं। अब सिर्फ हमें सम कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करते हैं? फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I इज़ लेस देन R I प्लस प्लस।
यहाँ पर हम एक लेंगे इंट s इज इक्वल टू 0। हमने s यहाँ पर 0 हमने डिक्लेयर बाहर ही किया था, तो यहाँ पर आएगा s इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि हमें हर बड़ी रो का सम लेना है। अगर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वहाँ पे बाहर तो हमारा s 0 होगा ही, बट अगर यहाँ पे नहीं होता तो हमारा वो सारी की सारी रोज़ का सम ले लेगा, और वो क्या हो जाएगा हमारा फुल मैट्रिक्स का। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें हर एक रो का सम चाहिए। तो अब इसके अंदर आएगा जे लूप फॉर इंट जे। अगर आप लोग सोच रहे हो मैं दोबारा से इंट क्यों ले रही हूँ, वो पिछले मेथड में था तो वो वहीं पर रह गया। अगर हमारा नेक्स्ट मेथड है तो यहाँ पर हमें दोबारा से डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप बार बार नहीं करना चाहते तो आप स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने ये वाले किए थे ना डिक्लेयर, यहीं पे साथ में कर सकते हो। जे इज़ लेस देन सी, जे प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर लिखेंगे s इज इक्वल टू s प्लस ए आई जे। जब ये हमारा हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स क्या करेगा इसके प्लस, फिर अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सम ऑफ i प्लस 1 रो s। ठीक है, ये आपको पता लग गया। फिर इसके बाद हमारी ब्रैकेट बंद हो जाएगी और ये हमारा i j ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमारा लास्ट मेथड रह गया है, वो है हमारा वॉइड डिस्प्ले। अब आप सोचोगे कि हमने डिस्प्ले तो यहीं पर कर दिया, अलग से डिस्प्ले की क्या ज़रूरत है। जैसे आप लोग जानते हो हमें डिस्प्ले मेथड के अलग से मार्क्स मिलते हैं। अगर हमने इसे नहीं बनाया, चाहे हमारे इस पर प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं, हम मैट्रिक्स तो प्रिंट कर सकते हैं ना, इसके अलग से 3 मार्क्स होते हैं। ये सारे मार्क्स हमारे डिवाइडेड हैं, मतलब 3 मार्क्स का कह लो ये है, और जो हमारा इनपुट मेथड है ये सारे आपस में डिवाइड होते हैं, मैटर पे डिपेंड करते हैं। बट लेकिन इनके मार्क्स होते हैं। आप ये मत सोचना कि हम वहीं पे साथ में कर देंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। चलो अब आ जाते हैं वॉइड डिस्प्ले पे। यहाँ पे हमारा फिर से आएगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन आर, आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल्स टू 0 इंट जे इज़ लेस देन कॉलम, जे प्लस प्लस। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट लिखना है, एल एन नहीं लिखना, हम ये पूरे लाइन में लाने। अगर प्रिंट एल एन लिखा तो हर एक एलिमेंट ऐसे नीचे नीचे आएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए आई जे और इसके बाद स्पेस डाल देंगे ताकि वो इकट्ठे मत जुड़ जाएं। यहाँ पे जगह ही नहीं बचती मेरी, हर बारी आपकी हो अच्छी तरह लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये हमारा डिस्प्ले मेथड ख़त्म हुआ। अब हमारा लास्ट आ रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो वो देखो, आप ये भी मत सोचना कि अब हम उसे छोड़ देंगे, उसके भी अलग से मार्क्स हैं। ये सारे आपस में डिवाइडेड करते हैं पूरी अच्छी तरह से बोर्ड हमारे मार्क्स। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, लिखकर सब आना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ARGS का मतलब समझते हो ना, आर्ग्यूमेंट्स। ऐसे लिखते हैं बट पूरा नहीं लिखना। चलो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अपनी क्लास और ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। हमारी क्लास का नेम क्या था, ABC OBJ इज इक्वल टू न्यू ABC। अब हमारा आ जाएगा OBJ डॉट इनपुट, OBJ डॉट डिस्प्ले, OBJ डॉट सम। इससे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, अगर आपको नहीं समझ आया या कुछ भी, मैं एक बार अब सब कुछ रिपीट करती हूँ क्या क्या काम पे मैंने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हमारा आया इंपोर्ट जावा डॉट ट्यूटोरियल डॉट स्कैनर। ये हमने अपनी जावा क्लास जो है उसको यहाँ पर इंपोर्ट किया है, मतलब स्कैनर क्लास को। फिर क्लास ABC की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें कोई क्लास का नेम देना है। फिर हमारा इंट ये है हमारा एरे वेरिएबल 2D एरे का। फिर इंट सम, इसके अंदर हमने अपना सम स्टोर करना है। फिर इंट आर और इंट सी। आर में हमने अपनी रोज़ का नंबर लिया है, सी में हमने अपनी कॉलम का नंबर लिया है। फिर सबसे पहले हमने मेथड बनाया है वॉइड इनपुट। इसके अंदर हमारी सबसे पहली लाइन हुई स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसमें क्या हो रहा है, हम अपना स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हमने यूज़र को बोला है कि आर और सी को एंटर करो। फिर हमने आर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इससे यूज़र की स्क्रीन पे
शो होगा कि आपने आर को देना है, तो यूज़र आर एंटर करेगा, फिर सी इज इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट इन, फिर यूज़र सी देगा। फिर हमने ए की मेमोरी एलोकेट किया है, ए इज इक्वल टू न्यू इंट आर और सी। आर हमारी रोज हो गई, सी हमारी कॉलम्स हो गई। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एलिमेंट्स। अब हमने यूज़र को डिस्प्ले कर दिया कि अब अपने एलिमेंट्स डालने हैं। फिर हमारा आई लूप शुरू हुआ है। आई क्या है हमारा, रोज से कम है, क्योंकि ये देखो ये पहला वाला आर है ना, तो ये आर से कम। अगर यहाँ पर आप आई मतलब सी एफ कुछ भी ले रहे हो ना, तो ये पहले वाला आई लूप में आएगा, दूसरे वाला जे लूप में आएगा। ये चीज़ याद रखना, अगर आप आई जे की जगह भी कोई और ले रहे हो तो यहाँ पर मतलब पहला वाला जो है वो पहले वाले से छोटा होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले से छोटा होगा। फिर हम ले रहे हैं ए आई जे इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। अब अगर आप आई जे की जगह यहाँ पे कोई और लूप वेरिएबल्स ले रहे हो तो वो लेना है बाहर वाला आगे, सेकेंड वाला पीछे। एस सी डॉट नेक्स्ट इन, इससे क्या होगा, ये हर बार यूज़र के पास जाएगा, यूज़र एक डाल लेगा, अंदर आएगा, फिर ये दोबारा से जे चलेगा, फिर एक जे में यहाँ पर आएगा, तो ऐसे करके सारे आ जाएंगे। कह लो हमारा जब आई ज़ीरो है जे ज़ीरो है, यहाँ पर क्या हो गया है ए ज़ीरो ज़ीरो, ए ज़ीरो ज़ीरो में एलिमेंट जाएगा। फिर ए ज़ीरो रहा, जे वन हो गया, ज़ीरो वन में जाएगा। ए ज़ीरो था वो टू हुआ, ऐसे जाइएगा। जब ये वाला टर्मिनेट होगा फिर ये आई वन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आई वन ज़ीरो, फिर आई वन वन, आई वन टू, ऐसे ये चलता जाएगा। फिर आता है वॉइड सम। अब हमने सम में क्या किया है, पहले हमारे फिर से आई लूप चला है, आई लूप के अंदर हमने एस इक्वल्स टू ज़ीरो लिया क्योंकि हमारा रो सम था। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, जे लूप, हमारे सम में क्या प्लस कर दिया, सम प्लस ए आई जे। ये हर बारी हमारा इसका सम करी जाएगा, और जब हमारा जे लूप टर्मिनेट होगा तो यहाँ पर आके प्रिंट कर देगा कि ये वाली रो का सम क्या है। फिर उसके बाद जब आई वन होगा ये फिर से सब कुछ रिपीट होगा। फिर वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमारी फिर से आई लूप चला, जे लूप चला, और यहाँ पर हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो रहा है। प्रिंट इसलिए लिखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में हो। अगर हम प्रिंट एलन लिखते हैं तो हमारे से स्ट्रेट लाइन में आना था। ये हमने यहाँ पर प्रिंट लिखा है इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी एक पूरा कंप्लीट हो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आए, इसलिए यहाँ पर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। फिर हमारा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये इसलिए है क्योंकि हमने अपना सबको इनको जितने मेथड्स बनाए उन्हें कॉल करना था। अगर हमारे 5-6 ऑब्जेक्ट्स और होते तो हम उन्हें भी यहाँ पे कॉल करते। तो इससे हमारा आज का प्रोग्राम फिनिश हो रहा है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।